प्रश्नावली 2.5 में क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है गुणनखंड कीजिए। तो आपको ये सारे पद दिए हुए हैं, इन सब का हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, तो इन सब में गुणनखंड करने से पहले देखो कितनी संख्या है, 2, 2, 4 और 6 टर्म हैं। लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, ये वाला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है, इस तरीके का। यहाँ पे x y z भी ले सकते हो फॉर्मूले में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने टर्म है, 3 और 3 6। यहाँ पे भी कितने टर्म आ रहे हैं, 6। तो कुछ इस तरीके के हर एक टर्म रख रही है। देखो पहले 3 में स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, फिर 2, 2, 4 एक साथ आ रहे हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो हम क्या करेंगे, देखो, और इतने बड़े पूरे का आंसर क्या होता है, सिर्फ इतना सा होता है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड करने के लिए ये वाला मेथड देखेंगे, क्योंकि ये सबसे ईजी मेथड है और इससे आंसर भी आपका तुरंत आ जाएगा। तो इसमें हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारे ABC स्क्वायर में हो रहे हैं या नहीं। तो A पे स्क्वायर, B पे स्क्वायर और C पे स्क्वायर है। तो पहले आप देखो क्या इनका स्क्वायर बन रहा है। पहला है आपका 4x स्क्वायर, तो 4 पे स्क्वायर नहीं है, x पे है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और x स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहेगा। क्लियर। फिर प्लस, अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और y का स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा। ये हो गया प्लस, ये कितना है 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर। z स्क्वायर है तो हम इसको z स्क्वायर ऐसे लिख देंगे प्लस। यहाँ देखिए, अब ये आप इसको ऐसे ही रहने दो, 2xy माइनस 24yz माइनस 16x और z, इतना बना। यहाँ देखो 2 स्क्वायर और x स्क्वायर, जब दोनों पे स्क्वायर होता है तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, हम यहाँ लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, प्लस 4 पे स्क्वायर z पे स्क्वायर, हम इसे लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर, इतना हम लिख सकते हैं प्लस। यहाँ से आपको क्या पता चला कि ये आपका क्या हो जाएगा, a, ये आपका हो जाएगा b और ये आपका हो जाएगा c। यानी देखो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये c स्क्वायर, इतना बन गया। तो इसका मतलब आपका ये भी 90% बन सकता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हमारी ये हर एक टर्म इससे सेटिस्फाई कर जाएगी तो हम इस पूरे क्वेश्चन को डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए इतना हो गया। अब क्या करना है आपको, देखो A B C ये तीनों तो आपको मिल गए। अब आपको ये तीनों और चेक करना है कि ये तीनों जो हैं क्या इससे सेटिस्फाइड हो रहे हैं या नहीं। कैसे पता करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, 2AB प्लस का 2, यानी प्लस का 2 हमने पहले ही निकाल लिया। क्या दे रखा है, A और B की गुणा होनी है। तो A आपका कौन सा है, 2x, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2x और मल्टीप्लाई बाय B कितना है आपका, 3y। B कितना हो गया, 3y। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये प्लस का है तो यहाँ पे भी प्लस है। तो प्लस का मतलब क्या हुआ, A और B, यहाँ पे देखो अगर A और B दोनों ही प्लस के होंगे तभी तो आपका ये आंसर प्लस में आ पाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि A भी प्लस का है और B भी प्लस का है। अब आगे देखो इतना हुआ, फिर प्लस 2BC है। अब प्लस का निशान लगाएंगे आप, प्लस 2BC, तो 2 इंटू B कितना है आपका, 3y इंटू C कितना है आपका, 4z, इतना हुआ। तो यहाँ देखो चेक कर लो पहले, 2 दूनी 4 या 12xy ये है और 12xy प्लस का आपका आ रहा है। अब देखो यहाँ 2 3 6 चौक 24yz यहाँ पे भी आ रहा है। अंतर क्या है, यहाँ आपका माइनस दिया है और यहाँ प्लस आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूले में क्योंकि यहाँ सब में प्लस होता है, इसका मतलब, और यहाँ पे क्या दिया है, माइनस, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से
या तो y माइनस का होगा या तो z माइनस का होगा, तभी तो यहाँ पे माइनस आ पाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में तो प्लस है। तो 3y, y हम यहाँ पे पहले ही यूज कर चुके, देखो b हम यहाँ पहले यूज कर चुके हैं, और b आपका फर्स्ट टर्म यानी इसमें आया था, तो यहाँ पे प्लस आ रहा था, तो कहने का मतलब हुआ कि b तो आपका कहीं से कहीं माइनस होगा ही नहीं, बचा क्या c, तो आपका c क्या हो जाएगा माइनस का। अगर हम यहाँ माइनस लगाएंगे तभी हमारा यहाँ प्लस माइनस माइनस इसके जैसा हो पाएगा। अब आपका ये c माइनस मिल गया, तो आपको यहाँ पे भी माइनस लगाना होगा। नेक्स्ट चेक कर लीजिए 2ca, 2 इंटू c कितना है आपका माइनस का 4z इंटू a कितना है आपका 2x। अब फाइनली देखो फॉर्मूला बन जाएगा, इसे लिखेंगे 2x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 3 12xy, और ये प्लस माइनस माइनस 2 3 6 24yz, अब प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 16zx। हमने क्या किया, यहाँ से ए बी सी मान ली और इस फॉर्मूले में पुट करके देखा, तो ये सब कंडीशन बनी, ठीक है। और क्वेश्चन को देख के चले तो प्लस माइनस उस हिसाब से हमने सेट कर लिया। अब आप यहाँ देखो कि जितना यहाँ पे लिखा हुआ है सेम इसी से मैच कर रहा है। देखो c आपका माइनस में आ रहा था, तो हमको यहाँ साथ में क्या लगाना है माइनस। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c है, इस पूरे की जगह हमको क्या लगाना है ये, यानी पहले वाले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर, पहला वाला टर्म प्लस दूसरा वाला टर्म प्लस c आपका किस चीज़ में है माइनस में है, तो हम माइनस कर लेंगे 4z, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, गुणनखंड करना है तो इससे ज़्यादा अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ होल स्क्वायर लगा है, तो आप इसको कितनी बार लिख सकते हो 2 बार। इसको चाहो आप लिखो 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, प्लस 3y माइनस 4z, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था जो बहुत एक्सप्लेन करके समझाया था। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में कैसे लिखना है वो भी देख लो। सेकंड पार्ट इसका है, सेकंड पार्ट ये है, तो इसमें भी देखो 3 और 3 6 टर्म है, अलग से पता चल रहा है कि हम इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की तरह बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों को होल स्क्वायर में बदल लेंगे। तो 2 है तो 2 किसी का भी वर्ग नहीं होता है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2, ये √2 के बराबर होता है। क्या हम इसे √2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, कैसे, क्योंकि जो 2 होता है वो किसका मान होता है √2 गुणा √2 का। पहले ही चैप्टर में आपको ये बात समझाई थी, ठीक है, कि √2 गुणा √2 बराबर कितना होता है 2। तो यहाँ पे √2 को हम क्या लिख सकते हैं उसका होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा 2 के बराबर। तो हम 2 की जगह क्या लिख रहे हैं ये, ठीक, ये हो जाएगा प्लस, ये तो सिंपल y स्क्वायर है, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक, प्लस। अब 8 को कैसे लिखते हैं, 8 आपका यहाँ देखो 8 का लासा कर लेंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एका 2। आपको बताया था जो 8 का वर्गमूल है वो क्या होता है, कितना है होता है 2√2, है ना। या हम ये कह सकते हैं कि 2√2 का वर्ग क्या है 8। अगर मैं 2√2 का होल स्क्वायर सॉल्व करूं तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, यही तो होगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √2 का मान अभी हमने पढ़ा है कितना हो जाएगा 2, तो 4 दूनी कितना आ रहा है 8, यानी मैं 8 के बदले ये लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 2√2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस। अब यहाँ माइनस आ रहा है तो पहला टर्म आपका फॉर्मूले में क्या होता है, ये रहा प्लस 2ab, यहाँ क्या है माइनस 2ab, यानी ये a और b दोनों में से कोई भी, इनमें से किसी में भी क्या होगा माइनस होगा। तो अभी देख लेते हैं, माइनस को बाद में देखेंगे, पहले देखो x, यहाँ से मैंने 2 निकाल लिया, ठीक है। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो आपका बन गया। हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूले से ढूंढ ली कि हमारे ये पूरा स्क्वायर बन गया। अब जो आगे के 3 टर्म है
ये हम कैसे करेंगे, इनकी वैल्यूज़ यूज़ करके यहाँ लगा के देखेंगे क्या ये तीनों मान इनके बराबर आ रहे हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इसको फॉलो करेगा तभी हम इसको क्लोज कर पाएंगे। तो यहाँ देखो पहले क्या होता है फॉर्मूले में 2bc, तो प्लस का सॉरी ये प्लस है 2b क्या है, ये आपका a हो गया, ये b हो गया और ये c, तो 2b का मतलब y इंटू 2ab है तो 2, चलो मैं b पहले लिख दे रही हूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई भी चीज़ पहले लिख दो। तो 2a और b प्लस उसके बाद क्या है 2bc, फिर 2 इंटू बी का मान कितना है y इंटू सी का मान कितना है 2√2z प्लस लास्ट में 2ca, तो 2 इंटू सी क्या है 2√2z इंटू ए का मान कितना है √2 और ये हो जाएगा साथ में x। यहाँ देखो कितना बन जाएगा 2√2xy, आप यहीं से देखो 2√2xy अगर हम गुणा करेंगे तो इतना आएगा, तो ये किससे मैच कर रहा है इससे। यहाँ देखो एक माइनस आ रहा है जबकि यहाँ पे आपका क्या है प्लस, तो इससे पता चलेगा या तो a या b दोनों में से आपका कोई भी एक माइनस का होगा, तभी यहाँ माइनस आएगा। तो अभी हमें कंफर्म नहीं है तो अभी हम छोड़ देते हैं, सीधे पर चले जाएगा। अभी देखते हैं a या b दोनों में से कोई एक किस चीज़ का है, माइनस का है, ठीक है अभी छोड़ो। फिर यहाँ से देखो इतना 2 दूनी 4, 4√2 yz कहाँ लिखा है, ये लिखा है 2 दूनी 4√2 yz ये लिखा है, और इसमें दोनों ही टर्म कैसे हैं प्लस के हैं, तो ये तो 2ab था, ये 2bc था, तो यहाँ से पता चल रहा है b और c दोनों ही आपके कैसे होंगे प्लस के होंगे, तो b के माइनस होने की संभावना हट गई, इसका मतलब क्या हुआ a आपका जो है वो माइनस में आ रहा है, तो यहाँ जो a है वो हम क्या लगा देंगे माइनस, तो जहाँ जहाँ a आया है वहाँ आपको क्या लगाना है माइनस, एक यहाँ पे a आया है और यहाँ पे भी माइनस, सब फॉर्मूला अपने आप सेट हो जाएगा। यहाँ देखो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और इन दोनों की गुणा करोगे तो 2 आएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 xz ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्लोज कर लेंगे, ये आपको हो जाएगा -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। यह हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इन टर्म को आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो इसमें आप लिख लो या जैसे बना है वैसे ही लिख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। -√2x प्लस y प्लस 2√2z ये हो गया, फिर -2 ये √x प्लस y प्लस 2√2z ये इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर जब भी हो पाएंगे जब आप होल स्क्वायर बना लो। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित का मतलब इसको सॉल्व करके लिखना है पूरा, ठीक, इसकी जो घात है इसे खोल के लिखना है। तो आपकी घात कितनी दे रखी है इसमें 3, तो यहाँ देखो कितने पद हैं 2 पद हैं, तो 2 पद हैं तो वो 2 पद a और b ही होंगे या x और y। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। पहले हम वाला फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि x प्लस वाई से लिखे या a प्लस बी से लिखे कोई फ़र्क नहीं होता, हो जाएगा a प्लस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। हमारी यही सर्वसमीका होती है, तो इस सर्वसमीका की मदद से हम ये वाला प्रसार करेंगे। देखो कंपेयर करने पर a बराबर कितना है 2x और b बराबर कितना है 1, तो जहाँ जहाँ a है यहाँ पे 2x लगाएंगे, जहाँ 1 है वहाँ पे जहाँ b, ये हो जाएगा आपका a क्यूब यानी 2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 की घात 3 यानी 8 और x की घात 3 यही रहेगी 2 3 दूनी 6 6 कम 6 x ये हो जाएगा 2x प्लस 1। अब इतना तो हल हो गया, ये आपस में सॉल्व होंगे नहीं, तो 8x क्यूब प्लस 1 ऐसे ही आएगा प्लस देखो यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये सॉल्व हो जाएगा। ब्रैकेट कैसे हटाएंगे, एक बार इसकी गुणा इससे और दोबारा इसकी गुणा इससे, तो 6 दूनी 12 x कितने हो गए 2 यानी x की घात 2 6 एकम 6 x है तो x ऐसे ही आएगा।
ठीक, अब ये पूरा बहुपद है, इसको लिखने का तरीका देख लीजिए। हमेशा सबसे बड़ी घात वाला पद पहले, सबसे बड़ी घात क्या है, इस ये 3, तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे। घात 3 के बाद क्या आती है, घात 2। घात 3 से छोटी कौन सी है, 2, ये वाली। इसका निशान क्या है, प्लस, तो प्लस का 12x²। 2 के बाद कौन सी घात आएगी, 1 वाली, तो 1 वाली ये है, और इसके आगे का साइन कौन सा है, प्लस, तो इसके आगे का +6x पूरा लिखा जाएगा। अब क्या बचा, ये +1 आपका ये हो गया। ये आपका क्या कहलाएगा, प्रसार, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला कर लीजिए। अब डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ से देखो a बराबर 2a और b बराबर 3b। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ, a - b होल क्यूब का, तो वो कौन सा होता है, यहाँ लिखो, चूँकि a - b होल क्यूब बराबर a क्यूब - b क्यूब - 3ab ब्रैकेट में a - का b। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला अब इसमें अप्लाई करेंगे, हो जाएगा आपका 2a - 3b होल क्यूब बराबर 2a का होल क्यूब - 3b होल क्यूब - 3 × 2a × 3b ब्रैकेट में 2a - का 3b। ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8, 1 क्यूब ऐसे ही रहेगा, 3 का क्यूब 3 × 9 = 27, b पे क्यूब ऐसे ही रहेगा -3 दूनी 6, 6 × 18, पहले a आएगा और फिर b, तो ये 2a - 3b ऐसे ही रहा। अब इसे ओपन कर लेंगे, 27b क्यूब, 18 दूनी 36। देखो a कितनी बार है, 2 बार, 2 बार यानी घात 2, b सिर्फ 1 बार है तो b आएगा। यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, बाहर अगर माइनस होते तो साइन बदल जाएंगे, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, अब ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब 18 की गुणा इससे, 18 × 3 = 54, a सिर्फ 1 ही बार है और b कितनी बार है, 2 बार। इसमें 3 घात सेम है और 2 घात भी सेम है, तो आप इतना ही छोड़ दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे भी डायरेक्ट कर लीजिए, a बराबर हो जाएगा 3/2x यहाँ पे, और b बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो होता है आपका 3/2x + 1 होल क्यूब बराबर है a क्यूब यानी 3/2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 × a यानी a का मान, b यानी b का मान, ब्रैकेट में 3/2x + 1 आपका ऐसा ही रहेगा। अब देखो सब होल यानी ब्रैकेट के बाहर 3 घात है, यानी सभी के ऊपर घात 3 होगी, तो 3 की घात 3 कितना हो जाएगा, 27, 2 की घात 3 कितना हो जाएगा, 8, और x की घात 3 सेम है, 3 × 9/2 x, ये हो जाएगा 3/2x + 1, 27/8x³ + 1 प्लस इसकी गुणा से कर दो, 9 × 27, ऊपर की गुणा ऊपर से और नीचे वाले की गुणा नीचे से, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, x कितने हैं, 2। अब 1 से गुणा करेंगे तो सेम वही आएगा, चाहो तो इसको एक्सपेंड करके लिख लो। यहाँ सबसे पहले सबसे बड़ी घात 3, अब 2 घात वाला 27/4x² प्लस सिंगल घात वाला, फिर 1 घात वाला, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला देखिए, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आपका a बराबर हो जाएगा x, b बराबर हो जाएगा 2/3y। यहाँ माइनस है तो a - b होल क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए कि माइनस कौन सा है और प्लस कौन सा है। यहाँ लगा लेंगे 3y होल क्यूब बराबर x³ - y³ यानी ये पूरा -3x और 2/3y, ब्रैकेट में x - 2/3y ऐसे ही आएगा। हल कर लेंगे इसको तो x³ 27y³। ये देखो अब यहाँ पे 3 ये तो ऊपर है और यहाँ 3 नीचे है, तो जब ऊपर नीचे होते हैं तो कट जाते हैं। आप लोग कर चुके हो पहले ये, इसलिए कट जाएंगे, तो कितना बचेगा, सिर्फ 2।
माइनस को 2 और ये x और y, ठीक है। तो x माइनस 2/3 y बचा। अब सॉल्व कर लो इसे, x³ माइनस 8/27 y³ इसकी से गुणा करेंगे तो 2 कितनी बार x है, 2 बार, तो x के साथ 2, y एक बार है तो 1, ब्रैकेट के बाहर यानी यहाँ माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का। 2 की गुणा 2 से, 2 दूनी 4, नीचे कुछ नहीं है तो 3 आएगा, यहाँ पे x, y कितनी बार है, 2 बार, यानी y की घात 2। इससे ज़्यादा हल होगा नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, उपयुक्त सर्वसमीकाएँ प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें इन सब के मान ज्ञात करने हैं सर्वसमीकाएँ, यानी फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो पहले 99 का होल क्यूब, 99 आपका किसके पास में आता है, 100 के पास में आता है। तो 100 में कितना जोड़े या घटाए कि 99 आ जाए, तो 100 में हम अगर 1 घटाएंगे तो हमारा 99 आ जाएगा। देखिए इसे कैसे करेंगे। इसमें के सवाल आप लोग 8th क्लास में भी कर चुके हैं। देखो तो 99 का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 की घात 3, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी की घात 3 का फॉर्मूला। अभी जो ऊपर सॉल्व किया है सेम वैसे ही, तो डायरेक्ट लगाने हैं यहाँ, a बराबर कितना हो जाएगा 100, b बराबर कितना हो जाएगा 1, लगाएंगे तो हो जाएगा 100 की घात 3 माइनस 1 की घात 3 माइनस 2 गुणा 100 गुणा 1, यहाँ 3 आएगा और ब्रैकेट में 100 माइनस का 1। तो 100 की घात 3 है, तो देखो 100 की घात 3 का मतलब 100 की 3 बार गुणा करना, ऐसे ही तो होगी। अब आप लोग पूरी कैलकुलेशन करोगे, पूरा एक के नीचे एक लिख के तो बड़ा हो जाएगा। तो देखो ऐसे करेंगे, 1 एकम 1 एकम 1, टोटल जीरो कितने हैं 6, तो 6 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 3 एकम 3 100, 100 में से एक जगह कितना बच जाएगा 99। तो 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, माइनस का 1 माइनस 3 निम 27 का 7 हाथ से लगा 2, 3 निम 27 28 और 29, तो ये 2 0 ऐसे आ गए। अब माइनस माइनस वाले आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये माइनस के कितना बच जाएगा 2 9 7 0 और 1। अब इसमें से ये घटा दीजिए, देखो कैसे घटाएंगे, पहले ऊपर लिखेंगे से 1 2 3 4 5 और 6, पीछे से लिखना 1 0 7 9 और 2, यहाँ से लेते हुए चलेंगे तो ये सब 9 बन जाएंगे आपके, 9 9 9, तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9, 9 में से 7 गया 2 0, 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7, 9 7 0 2 9 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ये वाला है, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2, यहाँ पे a और b मिल जाएगा, डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो 100 का होल स्क्वायर होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 100 प्लस 2, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 3 8 और ये प्लस 3 दूनी 6, 6 एकम 6 600, ये कितना हो जाएगा 102। तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस, पहले इनकी गुणा होगी तो 6 से गुणा कर तो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, लास्ट में 2 0 बचे वो ऐसे लग जाएंगे, प्लस कर देंगे इसको, सबको एक साथ अगर प्लस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखो 3 तो 5, आपका आंसर बनेगा, डायरेक्ट लिखते हैं 1061208, 1061208 आंसर हो जाएगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 1000 माइनस का 2, जब 1000 में से 2 जाएगा तभी बचेगा आपको 998, तो होल का 3, फिर वही फॉर्मूला लगेगा 1 2 3 होल पावर 3 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 और 1000 माइनस का 2, ये हो जाएगा। अब 3 है तो 3 बार गुणा करेंगे तो 3 3 6 3 9 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस 3 दूनी 6, 1000 और इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, वापस में वही आ जाएगा, गुणा कर लेंगे इसमें 3 4 5 6 7 8 9,
-8 माइनस, ये कितना हो जाएगा 6 × 8 48, ये आपका हो जाएगा 5 9 8 8, 3 0 है तो 3 0। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा और उसके बाद हम किसको, इनको पूरे को घटा देंगे, कितना बचेगा आपका आंसर में 994011992, ये आंसर बन जाएगा।